दिल्ली के जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। रानो का परिवार बहुत खुश था। एक दिन रानो के परिवार को नजर लग जाती है और बहुत तेज बारिश होती है। माँ, ये बारिश कब बंद होगी? मुझे स्कूल जाना है। जैसे ही बारिश बंद होगी बेटा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगी। बेटा, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। देखो न्यूज़पेपर पर क्या लिखा है। बारिश के कारण आज स्कूल बंद है। अजी, घर का खाना भी खत्म होने वाला है। हम क्या खाएंगे? रुको, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। ये क्या, ऑनलाइन वालों ने भी सेवा बंद कर दी है। हाय भगवान, अब क्या होगा? अरे ये क्या हो रहा है? हवा चल रही है, हमारा घोंसला गिर ना जाए। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। अरे रानो, इसे तो बहुत तेज बुखार है। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए रानो का परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर, देखो ना, मेरी बच्ची को क्या हो गया है। आई एम सॉरी, पर बारिश के कारण हॉस्पिटल में लाइट नहीं है। हे भगवान, मेरी बच्ची का क्या होगा? तभी मीडिया आती है। क्या हुआ आपकी बच्ची को? मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है। बारिश के कारण यहाँ पर लाइट नहीं है। मीडिया के कारण ये खबर सभी जगह फैल जाती है और तेजी से वायरल हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल में लाइट आ जाती है और जल्दी से डॉक्टर आता है और रानो की बेटी को ठीक कर देता है। आपको ये कहानी एक समय की बात है। एक चिड़िया कई महीनों से पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी और एक दिन उसे सफलता मिल ही जाती है और वो पिंजरे से बाहर निकल जाती है। चिड़िया सीधे जंगल की तरफ उड़ जाती है और जंगल का वातावरण देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और चिड़िया को वहाँ पर कई तरह के पके फल खाने को मिलने लगे। अब वो पूरी तरह आज़ाद हो गई थी। जंगल में घूमते घूमते चिड़िया को एक बतख का बच्चा दिखता है और बतख का बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा होता है। बतख को सोता देख के चिड़िया के मन में नटखट विचार आता है और वो बतख के बच्चे को परेशान करने की सोचती है। चिड़िया कभी बतख के सिर पर बैठकर चोंच मारती है तो कभी उसकी पीठ पर बैठकर चोंच मारने लगती है। वो बहुत देर तक वो ऐसे ही करती रहती है। बतख का बच्चा जैसे ही उठता है, चिड़िया फुर्ती से पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है और हंसने लग जाती है। बतख ने चिड़िया से पूछा, आखिर क्या बात है, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? चिड़िया हंसते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं दोस्त, मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर बतख का बच्चा फिर से सो जाता है। बतख के बच्चे को फिर से सोता देख चिड़िया वापस से उसके सिर पर चोंच मारती है तो कभी पीठ पर चोंच मारती है। वो उसको फिर से परेशान करने लग जाती है। बतख का बच्चा उठकर दूसरी जगह जाने लगता है और चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। बतख का बच्चा सोचता है, ये चिड़िया मुझे वापस से परेशान करेगी, क्यों न इसे एक मज़ा चखा दिया जाए। बतख का बच्चा जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है। उसका सिर ही दिखता है और चिड़िया सोचती है कि बतख का बच्चा मुझसे डरकर पानी में छिप रहा है और चिड़िया उसके सिर पर बैठ जाती है और जल्दी से बतख का बच्चा चोंच में पानी भर लेता है और चिड़िया के ऊपर डाल देता है। चिड़िया के पंख गीले हो जाते हैं और चिड़िया पानी में गिर जाती है। बतख का बच्चा बहुत खुश होता है पर चिड़िया बहुत तेज चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बतख को दया आ जाती है और वो चिड़िया को बचा लेता है और चिड़िया उससे माफ़ी मांगकर कहती है कि मुझे समझ आ चुका है, बड़ों और छोटों के बीच का अंतर मुझे समझ आ गया है। इस कहानी के गाँव में एक सास बहू की अनोखी जोड़ी रहती थी। इस घर में एक पिता, बेटा, सास और बहू चारों मिलजुल कर रहते थे। एक दिन पिता और बेटा पेपर और मोबाइल चलाने में व्यस्त थे। अचानक किचन में से आवाज़ आती है कांच के बर्तन टूटने की। पिता के कान खड़े हो जाते हैं। अरे, किसने तोड़ा है कांच का बर्तन? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है
पर बेटा बोलता है, अरे पापा क्यों बीपी हाई कर रहे हो? मैं यहीं से बता सकता हूँ कि ये कांच का बर्तन किसने तोड़ा होगा। अच्छा बेटा, तुम यहीं से बता सकते हो, चलो बताओ किसने तोड़ा होगा। अरे पापा, माँ ने ही तोड़ा होगा। नहीं नहीं, मेरी बीबी क्यों तोड़ेगी? तुम्हारी बीबी क्यों नहीं तोड़ सकती? तुम्हारी बीबी भी तो तोड़ सकती है। पापा, मेरी पत्नी बहुत समझदार है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं तो जाकर देखता हूँ और खबर लेता हूँ कि किसने कांच का बर्तन तोड़ा है। जाइए जाइए पापा, आपको सब पता चल जाएगा। अरे भाग्यवान, ये कांच का बर्तन किसने तोड़ा है? अरे आपको क्या लेना देना है? मुझसे टूट गया है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करूँगा, नया खरीद कर ला दूँगा, पर आगे से ध्यान रखना। ठीक है, आप जाओ। बताओ पापा, क्या हुआ? किसने तोड़ा? हाँ बेटा, तुम सच ही बोल रहे थे, तुम्हारी माँ ने ही तोड़ा है कांच का बर्तन। मैं ना कहता था कि माँ ने ही तोड़ा होगा। तो आप बताइए कि ये कांच का गिलास किसने तोड़ा होगा? जैसे ही ससुर जी किचन से बाहर निकलते हैं, बहू अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ, कांच का बर्तन मेरे से टूटा था, पर आपने पिताजी से झूठ बोला और मुझे बचा लिया। माँ, आप बहुत अच्छी हो। आपको ये कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। रानो नाम की चिड़िया थी। वह नई नई शादी हुई और अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश करती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात पर टोकती थी, कुछ न कुछ उसके विरुद्ध बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आया और हर पिता के समान उसके पिता भी उसे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी को सारी ज़रूरतों का पूरा ध्यान दिया रखा था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई। कई बार तो नई नवेली दुल्हन अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति खड़ी हो गई और वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुमसे एक बार जैसा करने को कहूँ तुम करोगी? यदि तुम उसके बाद भी कहोगी कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह लेना। याद रखना, ये अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। बेटी, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना तब तक तुम्हारी सास बोलना बंद ना कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई और बेटी ने ससुराल जाकर वैसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, वो तुरंत मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार अपनी बहू के प्रति नम्र हो गया और सासू माँ सोचने लगी, अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, पलटकर कोई जवाब भी नहीं देती है और गुस्सा भी नहीं करती है। सासू माँ उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के पिता अपनी बेटी से मिलने आया। जैसे ही पिता अपने घर वापस जाने लगे, तब अपनी बेटी से कहते हैं, बेटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो। नहीं नहीं पिताजी, हम वापस नहीं जाएंगे, अब तो यही मेरा घर है और मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इस बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए।
जयपुर के जंगल में सभी पक्षी ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे थे। तभी एक कोली उड़ती हुई आती है और नीलू चिड़िया के लग जाती है। नीलू चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। टूनी चिड़िया रोती हुई नीलू के पास आती है। ये क्या हो गया नीलू, मुझे पकड़ो और चलने की कोशिश करो। पर नीलू चिड़िया चल नहीं पा रही थी। उधर से शिकारी चील पास आ रहा था। तभी टूनी चिड़िया पूरी ताकत से नीलू को चलाती है। तभी नीलू ने देखा कि शिकारी चील पास आ रहा है। टूनी चिड़िया, शिकारी चील पास आ रहा है, तुम मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर नीलू चिड़िया अपना हाथ टूनी चिड़िया के हाथ से हटा देती है। तभी शिकारी ने बंदूक चलाई और टूनी चिड़िया उस गोली से बचकर एक पेड़ की छाप में छिप गई थी। अरे वाह, आज तो मैंने शिकारी पकड़ लिया है। शिकारी चील ने नीलू को उठाया और देखा, अरे इसको तो चोट आई है, हल्का सा चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगा और इससे मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। अरे ये शिकारी नीलू चिड़िया को कहाँ लेके जा रहा है? शिकारी चील नीलू चिड़िया को अपनी झोपड़ी की ओर लेके जा रहा था और इधर टूनी चिड़िया उसका पीछा करती करती चली आ रही थी। शिकारी चील ने चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद कर और उसे अपने घोंसले में रख लिया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी नीलू के पास आती है। नीलू, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, शिकारी चील ने देख लिया तो तुम्हें भी वो बंद कर देगा। नीलू चिड़िया, आपको मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। टूनी चिड़िया पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है। तभी शिकारी चील वहाँ पर आ जाता है और शिकारी चील को देखकर टूनी चिड़िया जल्दी से उड़कर पास के एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अरे वाह, मेरी किस्मत खुलने वाली है और मैंने तो अपनी बीवी को अपने मायके भी भेज दिया है और कालू बाबा के बताए अनुसार अब मैं इस चिड़िया की बलि दूंगा, मेरी किस्मत खुल जाएगी। अरे वाह, ये शिकारी तो नीलू चिड़िया की बलि देने वाला है। हे भगवान, कैसे बचाऊं, किसके पास जाऊं, किसकी मदद लूं? भी टूनी चिड़िया को एक पपीते की याद आती है। हाँ, पपीता बहन तो सबकी मदद करती है। टूनी तुरंत पपीता के पास आती है और पपीता को सब कुछ बता देती है। क्या टूनी, शिकारी अपनी किस्मत बदलने के लिए नीलू की बलि देने वाला है? शिकारी चील कितना मूर्ख है। पपीता बहन, हम नीलू को कैसे बचाएंगे? मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शिकारी चील से नीलू को बचाना है तो उस शिकारी को मेरे पास लाना होगा। मैं उसे जादू दिखाकर जो उपाय उसे बताऊंगा वो उसे सच मान लेगा और उसने अपनी बीवी को भी मायके भेज दिया है और वो उसको भी बुला लेगा। तुम मेरी एक पपीता ले जाओ और ये पपीता उस शिकारी चील की घोंसले में रख देना। उसके बाद में जो कुछ भी मैं यहाँ से बोलूँगा, मेरी आवाज़ उस पपीते से निकलकर उस शिकारी चील को सुनाई देगी। टोनी पपीता लेकर उस शिकारी के घर में रख देती है और थोड़ी देर में शिकारी आ जाता है। ओ शिकारी, कौन है यहाँ? मैं जादुई पपीता हूँ, मैं जादुई पपीता बोल रहा हूँ। तुझे अपनी किस्मत बदलनी है तो आज रात मेरे पास चले आना, नहीं तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जादुई पपीता, तुम कहाँ मिलोगे मुझे? मैं इसी जंगल में रहता हूँ। शिकारी चील तुरंत जंगल के लिए रवाना हो जाता है। टूनी और पपीता शिकारी का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी शिकारी आ जाता है। शिकारी चील, मैं एक देवी हूँ, तेरी समस्या का समाधान करने आई हूँ। हे देवी, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपको खुश रखने के लिए मैं चिड़िया की बलि देने वाला हूँ, मेरी भेंट को स्वीकार करे। ए मूर्ख चील, उस पाप को रोकने के लिए ही मैं आई हूँ। जिस तांत्रिक ने तुम्हें उपाय बताया है वो तो एक ढोंगी बाबा है। भला मैं बेजुबान की जान लेकर, किसी की जान लेकर मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊंगी? हे देवी, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं?
हे शिकारी चील, तुम अपनी परेशानियों से भागने के चक्कर में तुमने अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया। यहाँ आकर एक पक्षी को पकड़ करके उसे बलि देना चाहा। तुम ऐसा करो, सबसे पहले उस पक्षी को आज़ाद करो, अपनी पत्नी को अपने पास ले आना और उससे माफ़ी मांगना। अपना काम वापस से शुरू कर देना। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चील वहाँ से उड़ जाता है और घर जाकर नीलू चिड़िया को आज़ाद कर देता है। नीलू चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की है। तुम्हारी हमेशा हेल्प करती रहूंगी। मिसू टू। हे भगवान, तुम हम जैसे गरीबों पर इतना कहर क्यों ढाता है? हम जैसे गरीब 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से जुटा पाते हैं। सारी फसल तो बारिश के कारण खराब हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं इस पेट को पालने के लिए। अरे बेटा, तू तो पूरा भीग गया। कुछ काम मिला या नहीं? जितना भाग्य में मिला उतना ही मिलेगा माँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले। पता नहीं कल क्या होगा, कल रोटी खाने को मिलेगी या नहीं। कोई काम मिल नहीं रहा, घर में खाने को कुछ नहीं है। माँ, आज मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियाँ काट कर बेच कर आता हूँ। कम से कम तुम और मैं भूखे तो नहीं रहेंगे। बेटा, चिंता मत कर, काम जरूर मिलेगा। अरे, ये जंगल में हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ कौन आता होगा पूजा करने? इनकी सेवा आज से मैं करूँगा। और हनुमान जी, आप इस जंगल में बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, ना ही कोई आपको भोग लगाता होगा। बहुत भूख भी लगती होगी। कोई बात नहीं, कल से मैं आपके लिए लड्डू लेकर आया करूँगा और लकड़ी काट कर ले जाया करूँगा। ठीक है हनुमान जी, मैं लकड़ी काटने जाता हूँ। अरे माँ, हमारे इस जंगल में हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पर कोई भी पूजा करने नहीं आता। मैं क्या सोच रहा हूँ, उनके लिए खाने के लिए लड्डू ले जाया करूँ और साथ में लकड़ी काट कर भी ले आया करूँगा। अरे बेटा, ठीक है, ये भी कुछ पूछने की बात है। ले जाना भगवान के लिए लड्डू। माँ, मैं ये लकड़ी बेचकर आता हूँ। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। अरे भाई, ये लकड़ी कितने की है, जल्दी बताओ। 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ। कितनी है तुम्हारे पास लकड़ियाँ? साहब 25 किलो है, आप कहे तो सारी कर दूँ। हाँ, सभी ले लूँगा, पर थोड़ा ठीक ठीक से दाम लगाओ। 1-2 रुपया कम कर दूँगा। ये लो तुम्हारे पैसे, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हनुमान जी के लिए लड्डू बनाने के लिए 1 किलो बेसन ले लेता हूँ। अरे भाई, तुम जल्दी से आटा, चावल और 1 किलो बेसन पैक कर दो। भाई, इतना सारा सामान? बस ऊपर वाले की कृपा है, भूखा नहीं मर रहा। ठीक है, अच्छी बात है, 200 रुपये हो गए। आज ही बेसन के लड्डू बनवा लूँगा। जब मैं लकड़ी काटने जाऊँ तो हनुमान जी के लिए लड्डू लेकर जाऊँगा। माँ, घर का सामान है, इसमें बेसन है, इसके आप लड्डू बनाकर रख देना, कल मैं हनुमान जी के लिए लेकर जाऊँगा। अरे माँ, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी काटने के लिए, वो लड्डू दे दो। बेटा, वो लड्डू टेबल पे ही रखे हैं, ले जाओ तुम। ठीक है माँ, मैं ले जाता हूँ। हनुमान जी, आपके लिए मैं लड्डू लेकर आया हूँ, आप लड्डू खा लीजिए। मैं जब तक लकड़ी काटने
जाता हूँ। अरे हनुमान जी, आपने तो सारे लड्डू खा लिए। अरे हनुमान जी ने तो मेरी सुन ली। हाँ, मैंने तुम्हारे सारे लड्डू खा लिए। भगवान, क्या ये आप हैं? आपने मुझसे बात की? हाँ पुत्र, मैं ही हूँ। भगवान, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे दर्शन दीजिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। भगवान से आभूषण मांग लेता हूँ। भगवान, मेरे पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आभूषण मिल जाए। तथास्तु, ये लो तुम्हारे आभूषण। एक बात याद रखना, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जो वस्तु फ्री में मिलती है वो एक न एक दिन लुप्त हो जाती है। कल मेरे लिए लड्डू लाना मत भूलना। ठीक है भगवान, मुझे याद रहेगा। मजा आ गया, मुझे कभी भी काम करना नहीं पड़ेगा और कल से मैं लकड़ी काटने भी नहीं आऊंगा। माँ देखो, हनुमान जी ने मुझे आभूषण दिए हैं, अब हम लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। बेटा पर वर कुछ नहीं माँ। अरे बेटा, जा जंगल से लकड़ी लेकर आ। अरे माँ, मैं लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा, अब हम सब धनवान हो गए हैं। अरे नालायक, जिस भगवान ने तुम्हें धनवान बनाया अब उनके लिए तू लड्डू लेकर नहीं जाएगा। हे भगवान, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे भगवान, सारे आभूषण चोरी हो गए, मैं तो फिर से कंगाल हो गया। तुम्हें कितना समझाया बेटा, तेरी तो बुद्धि घास चरने गई थी। नहीं, भगवान ने तेरे आभूषण चुरवा लिए। माँ, मैं जाता हूँ उनसे पूछने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। आपको मैंने लड्डू नहीं खिलाए तो आपने मेरा सारा धन ही चोरी करवा दिया। पुत्र, मैंने कहा था कि बिना काम किए जो धन मिलता है वो जल्द ही लुप्त हो जाता है। रही बात लड्डू की, मुझे लाखों लोग भोग लगाते हैं, मैं भूखा नहीं रहता। बस तुमने लोभ में आकर सारा काम बंद कर दिया, इसी कारण तुम्हारे सारे गहने चोरी हो गए और तुम कंगाल हो गए। तुम अपना काम लगातार किया करते तो तुम और भी धनवान बन सकते थे। प्रभु, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कर्म करूँगा, जितना भी होगा उतना में ही भरण पोषण करूँगा। अपनी बात पर अमल करना पुत्र।